बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साअतें हमारे दरमियान मौजूद हैं, अपनी बरकतें लुटाते हुए। आज ज़िक्र करूँगा इल्म के बारे में। अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया। आसमान से 4 बड़ी किताबें नाजिल की गईं, 104 सहीफ़े अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए। कुरान पाक एक जामे किताब है। आपको दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी कि जिसके अंदर हर शय का ज़िक्र हो। कुरान पाक में अगर देखा जाए तो इसमें सूरज का भी ज़िक्र है, सितारों का भी ज़िक्र है, ज़मीन के अंदर क्या ख़ज़ाने हैं उसका भी ज़िक्र है, समंदर के अंदर क्या है उसका भी ज़िक्र है। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी जो हर शय की तरफ, हर इल्म की तरफ रहनुमाई करती हो। इल्म का बयान है। जो लोग इल्म हासिल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करते हैं, कुरान की तफसीर पढ़ते हैं, कुरान की तशरीह पढ़ते हैं, कुरान का तर्जमा पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत भलाइयाँ और खैर हैं। लोग इल्म वाला उसी को समझते हैं जो डॉक्टर बनता है, जो इंजीनियर बनता है, जो मैथमेटिक्स जानता है। इन पढ़ने वालों को लोग इल्म वाला कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात, जो आलिम बनते हैं, जो अल्लाह की किताब को उस पर गौर व फ़िक्र करते हैं, उसका इल्म हासिल करते हैं, उनको आज के दौर में इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी दूसरे इल्म वालों को दी जाती है। हालांकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं। अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। अब क़यामत तक के लिए उलमा, अल्लाह वाले, सूफिया किराम, ये वो लोग हैं जो दीन की खिदमत करते रहेंगे। चुनाचे जो हदीस में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के लिए अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। और मैं इल्म की तकसीम करने वाला हूँ, अता करने वाला तो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई करना चाहता है, भलाई का इरादा करता है, तो अल्लाह ताला उसे क्या अता फरमाता है? दीन का इल्म उसे अता फरमाता है, दीन की समझ उसे अता फरमाता है। तो यहाँ से पता लगा कि अल्लाह जिससे भलाई का वादा करता है, भलाई का इरादा करता है, उसे मालो दौलत नहीं देता, उसे दुनिया के ख़ज़ाने नहीं देता, उसे बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी नहीं देता, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। इस हदीस मुबारक से आप इल्म की शान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ अता फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह हमें दीन का आलिम बना, दीन का जानने वाला बना, हमें इल्म अता फरमा और दीन की समझ भी अता फरमा। शैतान के पास इल्म था लेकिन समझ नहीं थी, फ़िक्र नहीं थी, इसलिए वह अल्लाह ताला की बात को भी नहीं समझा। इल्म था उसके पास लेकिन इल्म की समझ नहीं थी। तो अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करता है उसे इल्म भी देता है और साथ साथ समझ भी देता है, खाली इल्म उसे नहीं देता। शैतान के पास इल्म था, उसने कहा मैं आदम अलैहिस्सलाम से अच्छा हूँ, वो कमतर हैं, मैं आला हूँ। इल्म था लेकिन समझ नहीं थी। अल्लाह ताला से इल्म भी मांगना चाहिए, उसका फ़ज़ल भी मांगना चाहिए और दीन की समझ भी मांगनी चाहिए। अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें दीन पढ़ने, दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।